यूट्यूब चैनल पर एक दफा फिर आपको खुशामदीद। सुन रखा था और अब देख रहे हैं कि इख्तिदार कितनी जालिम चीज होती है, कितनी बुरी चीज होती है। सही गलत, अच्छा बुरा, अपने गैर, सब में जो एक तमीज होती है ना, वो उसमें तमीज ही नहीं होती। मतलब तमीज मुकम्मल तौर पे आप खो बैठते हैं और उसका अमली मुजाहरा हम इस वक्त देख रहे हैं। जो कुछ इस सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, वो तमाम चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आने वाले वक्त में हम इसके विटनेस होंगे और हम बताएंगे कि जो 97 में जिन्होंने PMLN की जिन्होंने अदलिया पे हमला किया था, उसको विटनेस किया था, वो आज बताते हैं। और हमें अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी, मौका मिला, तो शायद हम ये चीज अपनी बता रहे होंगे कि किस तरह से आइन पर हमला हुआ और आइन ही को मानने से इनकार कर दिया गया उन तमाम 13 जमातों ने। जरा सा पीछे जाते हैं और सोचे कि ये अप्रैल ही था, सिर्फ 2022 था, 2023 नहीं था। एक बेंच था 5 रुकनी, रात 12 बजे अदालतें खुली, अज खुद नोटिस लिया गया। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उसकी सदारत कर रहे थे। उसमें जस्टिस इजाजुल हसन भी थे, जस्टिस मुनीब भी थे, 2 और जजेस थे, उनमें से एक रिटायर हो गए और एक जमाल मंदुखेल साहब थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल। उन्होंने जो कासिम सूरी, जो कि डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली, और अज खुद नोटिस लिया रात 12 बजे और स्ट्राइक डाउन किया। उसके बाद इसी पार्लियामेंट को डिक्टेट किया कि अब आप जाएं, फला जगह से दोबारा से कार्रवाई शुरू करें और रात 12 बजे ओवरनाइट जो है वो फौरी तौर पर आप इसका हलफ ले लें, स्पीकर चेंज हो जाए। मतलब सारी चीजें जो तरीके अदम एतमाद थी उस पर वोटिंग कराएं, ये सारी चीजें डिक्टेट। अब आप PTI को उधर रख दें और PMLN को उधर रख दें। अगर उससे PTI ये कहती है कि ये हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये बाइस्ड फैसला है, ये 22 जजेस हैं, और उसके साथ साथ वो कहती है कि जी अज खुद नोटिस जो है वो तो एक वन मैन शो है, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। और जब हम इस पे अदम एतमाद कर देते हैं और उसके साथ साथ वो सारी कहानियां खोलती जो आज ये PMLN खोल रही है, तो फिर इस मुल्क का क्या बनता। और मुल्क तो छोड़े, मुल्क की किसको यहाँ पर फिक्र है जो आज हुक्मरान बने हुए हैं, क्या वो इतनी आसानी से जो है वो हुक्मरानी कर लेते और ये सारी सूरत हाल डेवलप हो जाती। लेकिन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, रात 12 बजे अदालतें खुली, कैदियों की वैन्स आ गई और कासिम सूरी की, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि ये वन मैन शो है। उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि ये अज खुद नोटिस लेना जो है वो गलत है। उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि ये पार्लियामेंट पे हमला है। उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। और ये सारी चीजें, और बल्कि जब सेलिब्रेट किया गया मुबारक मुबारक, तो उसके साथ कहा गया कि ये आईनी फैसला है, आइन के मुताबिक फैसला है। तो अब इलेक्शन कराना कौन सा गैर आईनी फैसला है, या इलेक्शन कराने का हुक्म देना कौन सा गैर आईनी फैसला है। तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि एक्सपोज हो रहे हैं लोग, एक्सपोज हो रहे हैं, उनके चेहरों से नकाब खिंच रहे हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि इख्तिदार आपको कुछ भी करा देता है। अब 2 चीजें, नवाज शरीफ साहब ने आज बैठ के लंदन से खिताब किया एक दफा, और उन्होंने जो है एक मीडिया टॉक की, और मीडिया टॉक में वो कह रहे थे कि पाकिस्तानियों उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आज नहीं होगे तो कब होगे, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। और उसके साथ साथ होश के नाखुन लो। अब मैं हैरान ये थी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो इस पे खुलकर मजामत करे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पार्टी का ताहयात कायद, ठीक है, 3 दफा के वजीर आजम लंदन में बैठे हुए हैं, 3.5 साल से मुल्क वापस नहीं आ रहे हैं। बेहतरीन मौका है नवाज शरीफ साहब के लिए, मुल्क वापस आए। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ नाजायज हो रहा है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की साजिश हो रही है, तो ये मुल्क आप बता रहे हैं कि अल्लाह ना करे ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं, खुदा ना करे हम इस मुल्क की तबाही अपनी आंखों से देखेंगे, आप लंदन में बैठ के तबाही देखेंगे। आपका इस बहैसियत एक सियासतदान, बहैसियत लीडर, बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, छोड़ दे सियासत को, इस वक्त क्या आपका ये फर्ज नहीं है कि अगर मुल्क को कोई तबाह बर्बाद कर रहा है, मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, उसको तबाही की तरफ लेके जा रहा है, उसको एक साजिश का निशाना बना रहा है, आपके खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो रही है, तो आप मुल्क में आए और इसके खिलाफ जद्दोजहद करें। मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के लिए इससे सुनहरी मौका और कोई भी नहीं होगा। अगर वो कहते थे मैं नजरियाती हो गया हूं,
अगर आप वाकई नजरियाती हो गए तो इस वक्त इस चीज को साबित करने का वक्त है, और वहां से बैठकर ना बताएं कि पार्लियामेंट जो है वो इस पर मजामत करे। एक तरफ आप लंदन में बैठकर, क्योंकि आपको तो आपका तो कोई मसला नहीं है ना, इस वक्त आपको कोई एनआरओ चाहिए होगा ना, आपको यहां से बैग उठा के जाना होगा ना, आपको दोबारा से बीमार होना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना होगा। जो भुगतेगा वो आपके भाई भुगतेंगे, यहाँ पे जो वजीर आजम है वो भुगतेंगे। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के उकसा रहे हैं और बता रहे हैं कि जी उठो जागो पाकिस्तानियों, होश के नाखून लो, और फिर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इसकी मजामत करे। और उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, वो पाकिस्तान में बैठ के जब ये कहा गया कि जी हम फैसले को मुस्तरद करते हैं, तो वो एक ट्वीट करती हैं कि मुस्तरद करना काफी नहीं है, इन 3 जजेस को आप कटहरे में लेकर आइए। ये यहाँ पे बैठ के उकसा रही हैं अपने चाचू को, वो वहां पे बैठ के बता रहे हैं अपने भाई को। लेकिन ना ये हुकूमत खुद ये तो कहती है मेरी हुकूमत ही नहीं है, ये हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, इनकी हुकूमत नहीं है तो इनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका तो फायदा ही फायदा है। एक तो एक है जिस बयानिए की, सियासी बयानिए की तलाश में है, वो सियासी बयानिया मिल जाएगा। चाचू जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे, यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे और तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाएंगे। और जो है वो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भी लंदन में बैठे हुए हैं। अगर कोई किसी का बिगड़ेगा तो लोग इसको, अब सोशल मीडिया बड़ी दिलचस्प, मैं आपको बात बताऊं कि सोशल मीडिया इस चीज से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पे अब ये बातें हो रही हैं कि ये तो अपने भाई और अपने चाचू के खिलाफ साजिश हो रही है। आप वहां से बैठ के उकसा रहे हैं, बेटी यहाँ से बैठ के कह रही है इन दोनों का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो ये हुकूमत जाएगी, जाएंगे तो शहबाज शरीफ वैसे वजीर आजम जाएंगे और वजारत उज़्मा इनके हाथ से जाएगी, उससे वजारत उज़्मा नहीं जाएगी, अगली ही नायल भी हो जाएंगे। तो मैं ख्याल है कहीं यही तो, मैं फिर पहले भी व्लॉग में कहा था और अभी भी कह रही हूँ, कहीं यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं थी जिसका मरियम नवाज साहिबा मुतालबा कर रही है? कहीं यही वो तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने वाली बात तो नहीं थी कि आपने एक मेरे वालिद मोहतरम को आपने नाअहल किया था, तो अब आप मेरे चाचू को भी नाअहल करें। अब सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है, मतलब हुकूमत के पास ऑप्शंस इंतहाई महदूद है। और मुझे तो ये अब लगता ये है कि अब आपका काउंट डाउन, लगता क्या है, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। अब वो घड़ी की सुइयां चलती है ना, टक 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 टक, जो भी वो शुरू हो चुकी हैं। अब 11 अप्रैल को वजारत खजाना ने पैसे देने हैं 20 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी, और पहले भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ बार अपने ऊपर लिया ही नहीं था कि वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता। उन्होंने कहा था जी ये फैसिलिटेट नहीं करे। हाँ, केस सिर्फ ये बना कि आप हमारे पास आते या आप सदर के पास जाते, वो आपने नहीं किया। यहाँ पे थोड़ी बहुत तो बददियानती चलती है। तो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अब जो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया तो अब इंतजार ये करना है कि 11 अप्रैल को ये हुक्म दिया गया है, उस हुक्मनामे में लिखा हुआ है कि हुकूमत जो है वो इनको 20 अरब रुपए जारी करेगी। अब यहां से सूरत हाल दिलचस्प होगी कि आया कौन कौन अपनी अपनी बारियों पे तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता जाता है, कौन तौहीन अदालत अपने ऊपर लगवाता जाता है, कौन जेल जाता जाता है और कौन नाअहल होता चला जाता है। तो 11 अप्रैल का इंतजार करें। दूसरी तरफ अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ, इतनी खबरें, नवाज इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब को कत्ल कर देना है, इमरान खान साहब को जेल भिजवाना है, लेकिन तमाम के तमाम जमातें मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकी। ये जो रियलाइजेशन है ना, और अवाम, मैं फिर ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब की कोई गैबी ताकत है और उसके साथ उनकी अवाम है। इस वक्त जो सोशल मीडिया भरा हुआ है कि इमरान खान साहब जिस तरह से अपने कारकुनों के साथ बैठ के जमीन पे इफ्तारी कर रहे हैं, कोई एक लीडर पाकिस्तान में जमात का, कोई एक लीडर पाकिस्तान में जमात का बता दें जो अपने कारकुनों के लिए इतना एक्सेसिबल हो, अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को, अपने रहनुमाओं को, मतलब वो सबके बीच में बैठ के जो है वो इस तरह से जमीन पे सबके दरमियान बैठ के इफ्तारी कर रहा हो। दिमाग में जो ना गिरफ्तारी चल रही होती है चीजें। तो भाई मसला ये है कि आप कोशिश कर लें, लेकिन आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप इस चीज को तस्लीम कर लें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप भाग किस चीज से रहे, आप इंतखाबात से भाग रहे हैं। मतलब अब सारा ख्याल आ गया कि आज खुद नोटिस होता है, उस पर आपने एक कानून बना दिया, वो सदर ममलिकत साइन करें, वो अभी तक साइन नहीं करे। आपको ख्याल आ गया कि ये वन मैन शो होता है। आपको जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस भी इसी मौके पे वापस लेना याद आया, और आपने जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो खत लिखा रजिस्ट्रार को कि आप ये नहीं कर सकते थे, मेरा खत आपने ये किया, आपको ओहदे से हट जाना चाहिए, यहाँ आपने उनको ओहदे से
फौरी तौर पे उनको वापस बुला लिया। वो तो जाहिर सी बात है, जब दोबारा अदालत ने 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच की असखुद नोटिस वाली, तो वो उन्होंने वापस वो भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन ये सारी नवाजिशें एकदम से जब याद आती हैं तो पता तो चलता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता, यहाँ पर इस दफा ये भी याद आ जाता है कि आज चूंकि भुट्टो साहब की बरसी भी है और वो एक अदालती कत्ल था, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक का वक्त गुजार दिया, फिर 2013 से 2018 तक का वक्त गुजर गया, फिर 2018 से 2023 तक का वक्त गुजर गया। किसी को याद नहीं आया कि जो भुट्टो के कत्ल का रेफरेंस था उसकी समाअत होनी चाहिए, उसकी समाअत के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए, वो समाअत जल्द होनी चाहिए। और अब आपने कहा कि जी हम वो रेफरेंस भी देंगे। तो भाई आपको मैं ये सोचती हूँ कि क्या सोच के बैठे हैं कि सारी उम्र हुकूमत ही करनी है, अभी इंतखाबात में जाने का मूड नहीं है तो क्या कभी जाने का मूड नहीं है। अब बात वही है कि जब आपने मुस्तरद कर दिया है तो किस नैज तक जाएंगे। आया कि अब कह रहे हैं कि रेफरेंस शायद दायर कर दे, नवाज शरीफ साहब उनको ये भी मशवरे दे रहे हैं। अब या तो रेफरेंस दायर करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, या बात मार्शल लॉ तक जाएगी, या फिर सुकून से इंतखाबात कराएंगे। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।